हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास का एक बहुत ही यूजफुल फीचर जिसका नाम है एक्सटेंट्स उसको सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है एबीसी। उसमें हमने कलर सेट किया हुआ है, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेट किया हुआ है। अब इसी के साथ हमारे पास एक दूसरी क्लास भी है जिसका नाम है XYZ। अब XYZ में हमने कलर सेट किए ग्रीन। बाकी की जो नीचे की 3 प्रॉपर्टीज हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो सब सेम है जैसे हमने एबीसी में लिए हैं। देखिए, अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक और क्लास है, तीसरी क्लास EFG। उसमें कलर ब्लू है और उसमें भी नीचे की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो सब सेम है जो हमने एबीसी में लिए हैं। तो इसका मतलब हमने 3 बार यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो रिपीट की है। इसका मतलब एक और भी है कि हम यहाँ पर 6 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास सास में एक फीचर आता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड्स, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंड के लिए जब हम सास फाइल में अपना कोड करेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले अपनी एबीसी क्लास बनाएंगे। वो बिल्कुल सेम ही बनाएंगे जैसे अभी हमने आपको दिखाई। उसके बाद जब हम अपनी दूसरी क्लास बनाएंगे XYZ, तो उसके अंदर जो हमने सिर्फ कलर अलग लेना है उसके लिए प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे @extend। ये सास का कीवर्ड है @extend। आपको उसको एज इट इज ही लिखना है और इसके बाद जिसको भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिस क्लास को भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं या आईडी को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया .abc। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास है EFG, उसमें भी हम सिर्फ कलर ही अलग लेंगे और यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे ABC क्लास को। तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये जो कलर है रेड, ये भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, मगर जो हमारा XYZ में जो कलर लिया हुआ है ग्रीन, ये इसको ओवरराइट कर देगा। इसी तरह EFG में भी जो कलर है वो ओवरराइट कर देगा रेड कलर को। और इस कोड को लिखने के बाद जब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे CSS की फाइल में, तो हमारे को कोड कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर ABC, XYZ, EFG, ये तीनों क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टीज सेम थी। सिर्फ XYZ और EFG की कलर के लिए अलग अलग 2 क्लासेस बन जाएंगी जिसमें सिर्फ कलर ही होगा अलग से। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML के एडिटर में हमने एक सिंपल सा अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 div हैं अलग अलग से। इस पे हमने ID भी लगाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इनकी जो CSS है वो हम extend.css नाम की एक फाइल से ला रहे हैं। ये देखिए वो फाइल। अब इस फाइल में आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग IDs हैं, उनमें बैकग्राउंड कलर तो सिर्फ अलग है और उनकी विड्थ भी अलग है, मगर जो नीचे की ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, मार्जिन और पैडिंग, ये सेम है। नीचे भी देखिए इनकी वैल्यूज भी सेम है और प्रॉपर्टी के नाम भी सेम है। और सबसे नीचे थर्ड वाली में भी देखिए। तो हमें यहाँ पर 8 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सास का एक फीचर जिसका नाम है एक्सटेंड। तो देखिए, मैं सास की फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट वाली में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो हमारे पास सेकेंड वाला ID है, इसके अंदर जाके हम ये लाइन्स डिलीट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम @extend। एक्सटेंड किसको करना चाहते हैं हम, किसी क्लास को या आईडी को। तो हम आईडी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका नाम है #first। आप यहां पर किसी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं आईडी को करके दिखा रहा हूं। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं कोड को और यहां से जाकर भी ये 3 लाइनें, जो हमारे पास 4 लाइनें हैं, इसको ओवरराइट कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर एक्सटेंड हो जाएगी हमारी फर्स्ट ID। मैंने फाइल को सेव किया, उसके बाद मैंने यहां पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब मैं आपको CSS की फाइल ओपन करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ऊपर देखिए, यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन गया है, फर्स्ट, ID सेकेंड, ID थर्ड। और नीचे जो हमारे पास अलग से जो ID की हमारे पास सिलेक्टर्स आए हैं, उनमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर और विड्थ ही अलग है। तो आपने देखा कि एक्सटेंड कितना यूजफुल है। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूँ। एक तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में किया था मिक्सिंग्स के अंदर, ये दिखने में कुछ वैसा ही है, मगर इसमें और मिक्सिंग्स में एक डिफरेंस होता है। इसमें जो पहला डिफरेंस है कि हम मिक्सिंग्स के अंदर एज ए पैरामीटर कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक्सटेंड के अंदर हम कोई भी पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास नहीं कर सकते। हम मतलब कि इसे यूं नहीं बना सकते जैसे यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लेके यहाँ पर अंदर पैरामीटर दे दें। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि हम एक्सटेंड के अंदर कंबाइन सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, मगर मिक्सिंग्स के अंदर हम उसे यूज नहीं कर सकते कंबाइन सिलेक्टर्स को। जब हम मिक्सिंग्स बना रहे होंगे तब वहां पर हम कंबाइन सिलेक्टर यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक्सटेंड को यूज करने का जो दूसरा मेथड है उसको सिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अभी आपने जैसे सीखा हम एक्सटेंड को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने एक क्लास बना ली थी और यहां पर हमने उसको एक्सटेंड कर लिया था। अब इसमें होता क्या था कि ABC क्लास भी दिखेगी, वहां पर XYZ भी दिखेगी और EFG भी दिखेगी। मगर आप कुछ ऐसा कोड करना चाहते हैं
कि आप एक पहले से रीयूजेबल कोड बना के रखना चाहते हैं, जैसे हम मिक्सिंग्स में करते थे, मगर आप उसको CSS की फाइल में नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं प्लेस होल्डर्स। उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, यहाँ पर आप डॉट नहीं लगाएंगे ना ID लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का जो साइन है उसका मतलब है कि ये एक प्लेस होल्डर बन चुका है और इसको यूज करने के लिए हम एक्सटेंड ही यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हम लगाएंगे परसेंटेज का साइन, यहाँ पर देखिए, और EFG क्लास में भी देखिए। अब होगा क्या, जब हमारी ये सास की फाइल कंपाइल होगी तो उसमें ABC नाम का कोई भी कोड नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ XYZ और EFG ही दिखेगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना वही HTML का एडिटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं जो हमारा ये ID बन रहा था फर्स्ट नाम से, उसको मैं यहाँ से चेंज करके उसको प्लेस होल्डर बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज। अब ये हमारा बन गया एक प्लेस होल्डर जो हमारे को CSS की फाइल में नहीं दिखेगा। अब इसको यूज करने के लिए जब हम यहाँ पर हैश की जगह पे लिख देंगे परसेंटेज फर्स्ट, एक्सटेंड हमारे को लगाना ही है, और यहाँ पर भी नीचे परसेंटेज फर्स्ट। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए जहां पर हमारा फर्स्ट ID लगा था उसकी CSS तो उड़ गई, मगर यहाँ पर देखिए एरियल फॉन्ट भी आ रहा है, लाइन हाइट भी वैसी आ रही है, और पैडिंग वगैरह मार्जिन जो दिया हुआ हमने वो सब वैसे ही आ रहा है। मैं आपको अब CSS की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड का एक कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसके अंदर एक कॉमन जो CSS है वो लिखी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद जो हमारे दो अलग से सिलेक्टर बन रहे हैं सेकंड और थर्ड, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर और विड्थ ही अलग है। तो आपने देखा कि प्लेस होल्डर का कितना फायदा है। यहाँ पर हम एक रीयूजेबल कोड बना के पहले से ही रख सकते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं विदाउट CSS में दिखाए हुए। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।